You can't have a better tomorrow if you are still thinking about yesterday. Yes. अगर आप अभी भी बीते हुए कल में लटके रहोगे तो आने वाले कल के बारे में कैसे सोचोगे? तो जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए, अच्छा करिए। आज हम बात करेंगे अ फेयरवेल टू आर्म्स, जो कि एक बहुत बढ़िया नॉवल है जिसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। एक्चुअली मैं इसमें समरी नहीं कवर करूँगी, मैं कवर करूँगी कि इस नॉवल को लिखने में अर्नेस्ट हेमिंगवे ने क्या क्या थीम्स सेलेक्ट करी हैं। और ऑब्वियसली जब मैं ये थीम्स के ऊपर डिस्कशन करूँगी आपको थोड़ी थोड़ी सी कहानी भी आराम से समझ में आ जाएगी, गारंटी है ये। बिफोर वी स्विच टू थीम्स ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि जनरली नॉवेल्स में एक या दो थीम्स होती हैं, लेकिन अगर आप इसमें गौर करोगे इस नॉवल में कई सारे थीम्स आपस में इंटर ब्लेंडेड है। जैसे आपको लव के साथ साथ वॉर देखने को मिलेगा, अगर कहीं पे रियलिटी की बात हो रही है तो वहाँ पे फैंटेसी यानी इमेजिनेशन भी है, और अगर मैस्कुलिनिटी मतलब कि मेल पावर के बारे में बताया जा रहा है तो फेमिनिटी मतलब कि फीमेल्स को भी अच्छा दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस नॉवल में लॉस एंड ट्रेजेडी, आपको कहीं पे लॉस भी मिलेगा, ठीक है, नुकसान वगैरह, एंड ट्रेजेडी और यानी किसी के साथ बहुत दुख भरा कोई चीज़ है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, लॉयल्टी एंड अबैंडनमेंट, ठीक है, यानी कि कोई इंसान किसी के साथ कैसे लॉयल है वो भी बात करेंगे कि कैसे लॉयल्टी है और कैसे अबैंडनमेंट है। ठीक है, डेस्पेयर एंड प्लेजर, डेस्पेयर कहते हैं निराशा को, एंड प्लेजर मतलब सुख को। ठीक है, तो ये सब ऑपोजिट थीम्स को ब्लेंड करना कितना कमाल की बात है। तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे का क्या स्टाइल होगा नॉवेल लिखने का। दैट्स वाई अ फेयरवेल टू आर्म्स बहुत ही लविंग नॉवेल मानी जाती है लोगों की। ठीक, तो फर्स्ट थीम पे बात कर लेते हैं लव एंड वॉर। उससे पहले आप ये जान लीजिए इसमें इस कहानी का जो हीरो है वो है फ्रेडरिक हेनरी और जो हीरोइन है वो है कैथरीन बार्कले। ठीक है, अब इसके अलावा कई सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि हम समरी नहीं कवर कर रहे हैं, अगर समरी कवर कर रहे होते तो मैं आपको सारे कैरेक्टर्स बताती। फिलहाल आपको इन दोनों के बारे में जानना है क्योंकि हम थीम्स को कवर कर रहे हैं, फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले। ठीक है, तो देखिए जो कैथरीन बार्कले जो हीरोइन है, ठीक है, और जो फ्रेडरिक हेनरी है, फ्रेडरिक हेनरी वॉर में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, वॉर चल रहा है नॉवेल में साथ साथ, तो एक तरीके से वो वॉर में आता जाता रहता है। दूसरी तरफ लव सीन्स दिखाए गए हैं बढ़िया बढ़िया फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले के बीच में, तो इस तरीके से लव और वॉर की थीम देखने को मिलती है। गॉट इट। दूसरी बात हम करते हैं कि रियलिटी एंड फैंटेसी। ओके, तो होता ही है कि ये दोनों का जो रिलेशनशिप होता है यानी कि फ्रेडरिक हेनरी का और कैथरीन बार्कले का, दोनों एक दूसरे से पहले रियल में नहीं जुड़ते एक दूसरे से, मतलब कि एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं दोनों। ठीक है, जो फ्रेडरिक हेनरी है वो कैथरीन बार्कले से इसलिए फ्लर्ट करता है क्योंकि वो नहीं चाहता, वॉर से थोड़ा दूर रहना चाहता है। ठीक है, वो जनरली सीरियस नहीं है वॉर के लिए, तो वॉर से दूरी बनाए रखने के लिए वो थोड़ा टाइम पास करना चाहता है, किससे, अपना मूड फ्रेश करने के लिए कैथरीन बार्कले से। और वहीं पे कैथरीन बार्कले भी क्या कर रही है, कैथरीन बार्कले का जो एक फियांसे था उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो बड़ी अपसेट है, तो उसको भी कोई टाइम पास के लिए चाहिए। क्यों? ताकि वो अपने थोड़ा सा गम को भूल पाए। ठीक है, तो वो भी क्या कर रही है, फ्लर्ट कर रही है, किसके साथ, फ्रेडरिक हेनरी के साथ। तो इस तरीके से फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले दोनों ही एक दूसरे से फैंटेसी वर्ल्ड में अफेयर में है, लेकिन बाद में चलकर, ठीक है, उनका जो ये रिलेशनशिप है वो रियल लव में कन्वर्ट होता है। तो लाइक इन दिस वे वी हैव कवर्ड दैट रियलिटी एंड फैंटेसी टू काइंड्स ऑफ थीम्स आर interwoven with each other. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो उसमें अर्नेस्ट हेमिंगवे ने फ्रेडरिक हेनरी जो कि हीरो है उसको नॉर्मल इंसान नहीं दिखाया, नॉर्मल मैन नहीं दिखाया, उसको एक परफेक्ट मैन की तरह दिखाया। मतलब कि वो लड़ाई भी करता है वॉर में, ओके, ही फाइट्स हार्ड, ही कमिट्स हेरोइक एक्ट्स, ओके फाइन, ही ड्रिंक्स हार्ड इवन। तो कई सारे जो मैन के रोल्स होते हैं टू जिससे परफेक्ट मैन वो दिखाई देता है, वो सारे काम ये फ्रेडरिक हेनरी ने किए हैं। तो इस तरीके से वो एक परफेक्ट मैन की तरह दिखाया गया है नॉवेल में।
सिमिलरली कैथरीन की बात करें तो कैथरीन भी कम, हमारी हीरोइन भी कम नहीं है, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, ब्रेवरी है, बोल्ड लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस एंड ट्रेजेडी की। तो लॉस एंड ट्रेजेडी किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें थीम्स लॉस एंड ट्रेजेडी की है। तो एक्चुअली जो वॉर दिखाया जा रहा है, जो वॉर का जो एटमॉस्फेयर दिखाया जा रहा है, उसमें हेनरी जब इन्वॉल्व होता है, पहले तो मैंने आपको बताया कि वो सीरियस नहीं था, इसी सीरियसनेस ना होने की वजह से ही वो पहले वो क्या कर रहा होता है, फ्लर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो भाई जब वो वॉर में जब सीरियसली इन्वॉल्व हुआ तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वॉर कोई हलवा नहीं है, जोक नहीं है, कई सारे लोग मरते हैं। ठीक है, कई सारे लोगों की जान जाती है बेगुनाहों की। तो इस तरीके से वो लॉस देखता है कई सारे वॉर में। ठीक है, बहुत नुकसान उठाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ ट्रेजेडी, लॉस को ट्रेजेडी से कैसे जोड़ा गया, तो लास्ट में जो कैथरीन हीरोइन है ना, ये मर जाती है, गॉट इट, इसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो कैथरीन की जो ट्रैजिक एंड ऑफ डेथ है, तो उसको बोला गया है ट्रेजेडी, और लॉस किसको बोला गया है, जो वो वॉर में वॉर एटमॉस्फेयर में लोगों को मरता हुआ वगैरह देखता है, तो वहाँ से वो उसको रियलाइज़ होता है। तो इस तरीके से वो जो आपकी लॉस और ट्रेजेडी की थीम्स को इंटरमिंगल किया गया है। आगे बात करते हैं लॉयल्टी एंड अबांडनमेंट। ओके, लॉयल्टी एंड अबांडनमेंट। ओके, फ्रेडरिक हेनरी भाई गजब का लवर दिखाया गया है। होता ये है कि वॉर में रह के वो इतना मजबूर हो जाता है कि उसको अपनी पर्सनल लाइफ बहुत गड़बड़ दिखाई देनी पड़ती है। तो वो यहाँ पे वो क्या करता है, अपनी वाइफ, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है, तो वाइफ के लिए लॉयल रहता है, कहता है कि मैं भाई वॉर के चक्कर में नहीं रहूँगा, मैं अपने पत्नी से लॉयल्टी निभाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, उसको मेरी ज़रूरत है। तो वो सब कुछ छोड़ के, अबांडनमेंट मतलब छोड़ना, तो अबांडनमेंट में किस चीज़ को उसने अबांडन कर दिया था, अपने वॉर आइडियाज़ को, क्योंकि उसने देखा कि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लोग बेगुनाह ही मर रहे हैं। तो वॉर को उसने क्या किया, अबांडन किया, और किसको अपनाया, लॉयल्टी को अपनाया। तो इस तरीके से वॉर एंड लॉयल्टी आपस में इंटरमिंगल है। लास्ट हम देखते हैं डेस्पेयर एंड प्लेजर। गॉट इट। तो फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले, होता ये है कि वॉर में फंसने की वजह से, जब देखो पहले लोग फ्लर्ट करते हैं, लेकिन लास्ट में इन लोग का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है, लोग की शादी हो जाती है, इनके बेबी होने वाला होता है कैथरीन बार्कले के। उस वक्त जाकर ये जो फ्रेडरिक हेनरी है, ये फंस जाता है वॉर के चक्कर में, और झूठा उठा इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता है, तो ये वहाँ से भागना चाह रहा होता है। तो ये दोनों बचा के, अपनी जान बचा के कहीं दूसरे जगह पे रुकने जाते हैं, और वहाँ पे 3 महीने पास करते हैं। ठीक है, तो वो जो 3 मंथ्स वो पास करते लोगों से छुप छुपा के दूर जाकर, वो उनके प्लेजर के मंथ्स होते। तो इस तरीके से वो प्लेजर हो गया, 3 मंथ जो उन्होंने काटे लास्ट के, ठीक है, वो उनके प्लेजर वाले मंथ से। तो इस तरीके से नॉवल में प्लेजर दिखाया गया, और साथ साथ डेस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा। तो निराशा को कैसे जोड़ा गया है नॉवल में, होता ये है कि लास्ट में इनका ये जो 3 मंथ्स के बाद ही इनका जो प्लेजर है वो डिमोलिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और कैथरीन की डेथ हो जाती है while she delivers a baby. So we have covered lots of themes of this novel. तो आज की ये जो थीम्स वाली मैंने वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो सिर्फ उन लोग के लिए जिनको पहले से समरी पता है। और ये जो थीम का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अच्छा खासा कभी कभी शॉर्ट भी पूछा जाता है और लॉन्ग भी पूछा जाता है। अगर शॉर्ट में आएगा तो बच्चों, तो आप क्या करोगे, ये पूरा लिख देना, और एक पैराग्राफ में सारे पॉइंट्स को मतलब एक में बांध देना, एक छोटे से पैराग्राफ में। ठीक है, और अगर लॉन्ग लिखने को आता है तो हेडिंग वाइज अलग अलग उस पर आप लंबा बांध सकते हैं। तो आई विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सून आई विल कम विद सम दोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस which may be asked in your exam very soon. Please subscribe my channel and share this video to all of your friends. Thank you.